दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कैलेंडुला का पौधा हमें कैसे लगाना चाहिए। आप भी घर पे आसानी से इसका पौधा लगा के अपने घर पे ये बेहद ही खूबसूरत प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसको बीज से लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप चाहे तो नर्सरी से इसका पौधा भी ला के आप लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे एक पौधा इसका नर्सरी से लाए थे, तो कुछ पौधे आप भी ला के आसानी से सर्दियों में चाहे तो लगा सकते हैं। इससे पहले हमने सर्दियों वाले बहुत सारे प्लांट खरीदे हुए हैं। तो यहाँ पे गमले की साइज़ ये 8 इंच रहने वाली है। बहुत बड़ा गमले में नहीं लगाना है, 8 इंच से 10 इंच या फिर जो चौड़े वाले गमले होते हैं उसमें भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने एक भाग में लिया हुआ है मिट्टी गार्डन सॉयल। ये भुरभुरी टाइप की मिट्टी आपको लेना है। बहुत सख्त मिट्टी में आपको नहीं लगाना है। मिट्टी सख्त हो तो उसमें आधा या 1/3 या बालू भी मिला सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ये घर पे बनी हुई खाद है। आप चाहें तो अपना किचन वेस्ट से जो खाद तैयार करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो आप वर्मी कंपोस्ट केचुए वाली खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीसरी चीज़ है बोन मील, हड्डी के चूरे वाली खाद। अगर आपके पास है तो इस्तेमाल करिए, नहीं है तो कोई इतना ज़रूरी भी नहीं होता। इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो पौधे के वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। ये चीज़ है लकड़ी वाली राख, फंगस से आपके पौधे को बचाने वाला है, मिट्टी में फंगस नहीं लगने देगा। ये अंतिम चीज़ हमने यहाँ पे लिया हुआ है गोबर की सड़ी हुई खाद। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आधी मात्रा में हम गोबर खाद मिलाते हैं, यानी 20% हम गोबर खाद मिलाएंगे और 20% हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ये जो आपका घर पे बना हुआ खाद है, या फिर वर्मी कंपोस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो 40% कोई भी खाद मिला सकते हैं। यहाँ पे हम आधा गोबर खाद मिलाएंगे और आधा हम घर पे बनी हुई खाद मिलाएंगे। अगर आपने मेरे गुलाब का पौधा कैसे लगा इसकी वीडियो नहीं देखी है तो गुलाब के पौधे वाली वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगी। ये मिनिएचर रोज़ का गुलाब है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं आसानी से। गुलाब का पौधा कैसे लगाना है, कैसे उसमें ज़्यादा फूल पाना है, इसकी वीडियो हमने बना दिया है। तो चलिए, हम यहाँ पे कुछ अन्य पौधे भी हमने लाए हुए थे नर्सरी से। इनकी अभी रिपोर्टिंग नहीं हुई है, यानी इसको हमने अभी गमले में नहीं लगाया हुआ है। तो ये पौधे बहुत जल्द गमले में लगाने वाली वीडियो आने वाली है। डेंथस है, पिटूनिया का पौधा है, पेंसी का पौधा है। तो फिलहाल हम आज की वीडियो में आपको ये जो हमारा कैलेंडुला का पौधा है इसको लगाने के बारे में बताएंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा है, लेकिन बहुत नाजुक भी होता है। तो चलिए आगे हम आपको बताएंगे कैसे आपको इसकी देखभाल करनी है। सबसे पहले गमला हमने ले लिया है और गमले की साइज़ वही 8 इंच के आसपास है। अब इसमें कैलेंडुला में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि ज़्यादा पानी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसके पौधे नाजुक होते हैं, अधिक पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादा पानी आपको इसमें नहीं डालना होता है, हल्का हल्का नमी मिट्टी में होना चाहिए। तो ऐसे अगर मान लीजिए ज़्यादा छेद होते हैं तो हम यहाँ पे पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो कोई भी जो ईंट होती है पतली वाली कोई आप डाल सकते हैं, या फिर पुराना कपड़ा वगैरह भी डाल सकते हैं नीचे, जिससे हम जब पानी डालें तो पानी के साथ केवल पानी ही निकले, मिट्टी ना निकले। तो यहाँ पे हम जो ये हमारा पत्तियाँ हैं, सूखी वाली पत्तियाँ, आम की पत्तियाँ या फिर कोई भी बड़ी सी पत्ती हो उसको भी आप रख सकते हैं। जिससे अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हमारा जो पानी है वो नीचे से आसानी से निकल जाएगा, लेकिन मिट्टी पत्ती की वजह से नहीं निकलेगी। मिट्टी निकलती है तो आपका जहाँ पे आप रखते हैं वहाँ पे गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि आपका समय कुछ बच सके। तो ऐसे ऐसे आपको सारी पत्तियाँ, अगर आप पत्ती नहीं रखते हैं तो पुराना कपड़ा, फिर जो ईंट होती है पतली वाली उसको भी आप रख सकते हैं। कोई पुराना दिया हो मिट्टी वाला उसको भी आप नीचे रख सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी मात्रा में इसमें मिट्टी डाल देंगे ताकि पत्ती इधर उधर हिले ना। वैसे भी आपको मिट्टी तो डालना ही पड़ेगा। ये हमारा जो मिश्रण है एकदम रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप भी आसानी से, आप मिट्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया, भुरभुरी टाइप की मिट्टी होनी चाहिए। और मिट्टी आपको लेना है लगभग 60% और 40% कंपोस्ट लेना है। कुछ भी नहीं है तो 40% कंपोस्ट और 60% गार्डन सॉइल से आप आसानी से ये पौधा लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ अन्य चीज़ें जैसे नीम के पाउडर हो गया या फिर बोन मील हो गया, ये सब चीज़ें भी आप चाहें तो इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें जो है मिट्टी को डाल दिया है। अब हम पौधा ये जो है इसको निकालने वाले हैं। देखते हैं, ऐसे निकलेगा तो अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। ब्लेड की मदद से या फिर कैंची की मदद से किसी या चाकू से आपको ये पॉलीथीन को कट कर देना है, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं बहुत हल्के होते हैं। ज़्यादा आप अगर कुछ करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो है ये पौधा हमारा आसानी से निकल गया। ये भी मिट्टी जो है काफ़ी अच्छी है एकदम। आप देख लीजिए किस मिट्टी में लगा हुआ है। नर्सरी वाले जो भी पौधे लगाते हैं वो हल्की मिट्टी में ही लगाते हैं। बलुई टाइप की मिट्टी होती है जिसमें जड़ सही से फैलती है, जिससे आपके पौधे का विकास सही से होता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा बहुत मिट्टी अगर आपको ज़्यादा लगे तो उसको आप हटा भी सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर नहीं हटाएँगे क्योंकि हमें ज़्यादा इसमें मिट्टी नहीं लगी है। जड़ों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। एकदम बीच में, एकदम सेंटर में आपको पौधा रख
रख देना है और पौधा रखने के बाद उसके चारों साइड से हम जो मिट्टी है वो अपने गमले में डाल देंगे। अब हम यहाँ पे जब तक हम ये मिट्टी डाल रहे हैं तब तक हम कुछ इसकी केयर टिप्स आपको बता देते हैं कैसे आपको कैलेंडुला के पौधे से ज़्यादा फूल लेना है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जहाँ पे सीधा धूप आती हो, रोशनी आती हो, मतलब हमेशा इसको धूप में ही आपको रखना है, छायादार जगह पे नहीं रखना है। धूप वाली जगह पे पौधे अच्छे से चलते हैं। इसके साथ साथ मिट्टी, जैसा कि मैंने बताया, जल निकास वाली मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी बहुत देर तक ना भरा रहे, उस मिट्टी का चयन आपको करना है। इसके साथ साथ इसके जो सूखे वाले फूल होते हैं उसको आपको हटाते रहना है, मतलब हल्का फुल्का प्रूनिंग आप बोल सकते हैं, वो आपको करते रहना है। अब जब आप पुराने सूखे वाले फूल निकालते रहेंगे तो नए नए ब्रांच उसमें आती रहेंगी। कुछ पौधे जैसे मान लीजिए जब फ्लावर आपके सूख जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हाँ एकदम से सूख ही जाते हैं, कुछ समय लगता है सूखने में, तो जो पौधे की एनर्जी है वहाँ पे वो ख़राब होती रहती है। तो इसलिए आपको कैंची की मदद से या फिर ये नाजुक पौधे होते हैं तो हाथ से भी आप जो पुराने वाले फूल होते हैं उसको आप तोड़ के निकालते रहिए समय समय पे। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पानी भरना नहीं है। ज़्यादा पानी भरेंगे, ज़्यादा पानी देना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि पौधे में फूल कम आते हैं। पौधे में फूल कम आने की मुख्य वजह ज़्यादा पानी और कम रोशनी होती है। इसके साथ साथ खादों के बारे में अगर हम जानें तो बहुत ज़्यादा खाद तो आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ 10 या 15 दिन के आसपास आप, मतलब सप्ताह या 10 दिन तक आप 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी गमले की साइज़ के हिसाब से आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद वगैरह डालते रहेंगे तो पौधा अच्छे से ग्रो करता रहेगा। अगर आप कोई केमिकल वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी इस्तेमाल अपने आवश्यकता अनुसार पौधे के हिसाब से आपको करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे पानी हम अब देने वाले हैं। पहले आपको अच्छे से फुल वाटरिंग करनी होती है। पहली बार जब भी आप पौधा लगाएं तो इतना पानी डालिए कि नीचे जो आपका छेद है उससे पानी निकल सके। आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ आपका छेद सही है या नहीं है। और पहली बार फुल वाटरिंग ही आपको करना चाहिए, पूरा पानी आपको भर देना होता है। देख रहे होंगे आप, जैसे मैं पानी डाल रहा हूँ वैसे मिट्टी एकदम से पानी को सोख लेती है। तो ऐसे ही मिट्टी में आपको लगाना है जिसमें पानी बहुत देर तक, मान लीजिए बरसात भी हो जाती है, आप घर पे नहीं हैं तो गमले में अगर बहुत देर तक पानी रहेगा तो भी नुकसान होगा। तो इस मिट्टी में आपको लगाना है जिसमें पानी आपका बहुत जल्दी आपके मिट्टी सोख ले, नीचे से निकल जाए, उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। यानी जल निकास वाली मिट्टी में ही आपको इस पौधे को लगाना चाहिए। तो यहाँ पे पहली बार तो हमने फुल वाटरिंग कर दी है। अब इंतज़ार करते हैं नीचे से पानी निकलना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद पौधे को आपको, जब भी आप पौधा लगाएंगे तो 1 या 2 दिन छायादार जगह पे आपको रखना है। सीधा धूप में आपको पौधा नहीं रखना है। जब भी आप कोई पौधा नर्सरी से लाइए तो उसका ऐसा नहीं कि हाँ तुरंत ही आपको रिपोर्टिंग कर देनी है। तुरंत रिपोर्टिंग नहीं करनी है, मतलब तुरंत गमले में आपको शिफ्ट नहीं करना है। कम से कम आपको 24 से 48 घंटे के लिए आपको उसको छायादार जगह पे रख देना है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप ना आती हो वहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद आप उस पौधे को दोबारा से गमले में लगाइएगा। और जब भी गमले में लगाएं तब भी 1 दिन या 2 दिन तक उसको छायादार जगह पे रखिए। सीधा जहाँ बहुत तेज़ धूप आती हो वहाँ पे मत रखिए। अगर आपके वहाँ पे उतना ज़्यादा धूप नहीं निकल रही है तो आप उसको वहाँ पे रख भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पौधा गमले में लग के तैयार हो गया है, नीचे से पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इसमें ज़्यादा फूल पाना चाहते हैं तो समय समय पे आपको इसमें हल्की हल्की, जैसे सर्दियों के टाइम पे बात की जाए सिंचाई की, पानी देने की, तो आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे, 5वें दिन अपने वहाँ पे, अगर आपके वहाँ पे आप गर्म क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है तो आप दूसरे दिन या तीसरे दिन पानी दे सकते हैं। अगर आप सर्दियों वाले इलाके में रहते हैं जहाँ पे ठंडियाँ ज़्यादा पड़ती हैं तो वहाँ पे 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, कई बार हम 10 दिन तक भी पानी नहीं देते हैं। अपनी मिट्टी के हिसाब से पानी का चयन करना है। मिट्टी में नमी की कमी हो जाए तो आप रोज़ पानी भी दे सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये जो पौधा है हमारा एकदम लग के रेडी हो गया। अब हम इसको छायादार जगह पे रख देते हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसे नर्सरी से पौधे लाके या फिर खुद भी अगर आप पौधे तैयार करते हैं तो बीज से जब आप तैयार करेंगे उसके बाद जब आप पौधा लगाएंगे तो ऐसे इसी तरीके से आपको लगा देना है। समय समय पे पानी देना है, बहुत ज़्यादा पानी भरना नहीं है। जब मिट्टी ऊपरी वाली सूखने लगे, जब मिट्टी का रंग हल्का हल्का सफ़ेद आपको दिखने लगे तभी आपको पानी देना है। इसके फ्लावर्स देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये पौधा भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। अगर आज की वीडियो, आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।